हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 36 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपकी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और देखना आप वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट से आपको कई प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों। ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी है साइना नेहवाल, ऑप्शन सी है कर्णम मल्लेश्वरी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। अगर हम बात करते हैं ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है तो ऑप्शन सी कर्णम मल्लेश्वरी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक पदक कब जीता था और कहाँ जीता था दोस्तों। तो कब जीता था 2000 में जीता था दोस्तों। ठीक है। अब पूछ लिया जाता है कौन सा पदक जीता था तो कांस्य। कौन सा दोस्तों, कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। और कौन से सिडनी ओलंपिक, कौन से में दोस्तों, सिडनी ओलंपिक। अच्छे से याद रखना है, सिडनी ओलंपिक में जीता था। ठीक है। तो सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कौन सा पदक जीता था तो कांस्य पदक जीता था। कब जीता था 2000 में जीता था। कहाँ जीता था तो सिडनी में जीता था। ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित खेलों में से किसके लिए प्रसिद्ध गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। गोल्डन बॉल जो पुरस्कार है वो किस में दिया जाता है। ऑप्शन ए फुटबॉल में, ऑप्शन बी क्रिकेट में, ऑप्शन सी हॉकी में, ऑप्शन डी है अन्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं गोल्डन बॉल की तो वो ऑप्शन ए फुटबॉल में दिया जाता है दोस्तों। किस में, फुटबॉल में। ठीक है। अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से ऊन प्राप्त नहीं होती। किससे ऊन हम प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। ऑप्शन ए सूअर से, ऑप्शन बी खरगोश से, ऑप्शन सी बकरी से और ऑप्शन डी है भेड़ से। तो इन चार ऑप्शन में से किससे नहीं कर सकते दोस्तों हम। ऑप्शन ए किससे, सूअर से हम ऊन प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। जबकि तीनों से, खरगोश, बकरी और भेड़ से हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। कि अस्थियों एवं पेशियों को कौन जोड़ता है दोस्तों। लिंगामेंट जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है, उपस्थि जोड़ता है, एक नई छोटी पेशी जोड़ता है दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है दोस्तों टेंडन। कौन, टेंडन जोड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम बात करें लिंगामेंट की तो लिंगामेंट किसको दो जोड़ता है दोस्तों, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है। किससे, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है। ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है लिंगामेंट। ठीक है। दोनों आप अच्छे से याद रखने हैं कि टेंडन हड्डियों से मांसपेशियों पेशियों को जोड़ता है और हड्डी से हड्डी को लिंगामेंट जोड़ता है दोस्तों। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों। ऑप्शन ए कर्नाटक है, बी राजस्थान है, सी उत्तर प्रदेश है, डी मध्य प्रदेश है। तो कौन करता है दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन स्वर्ण करता है आपका कर्नाटक। कौन सा दोस्तों, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। कर्नाटक सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों भारत में, किसका, स्वर्ण का। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कि झरनी योजना पोर्टल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। झरनी योजना पोर्टल का ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी है केरल। तो कहाँ किया गया है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं झरनी योजना पोर्टल की तो कहाँ किया गया है, झारखंड में किया गया है। कहाँ दोस्तों, झारखंड इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आपका झारखंड। याद कैसे करेंगे, जैसे झरनी और जैसे झारखंड, ऐसे याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है। तो झरनी योजना कहाँ से है दोस्तों, झारखंड से है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 कि संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि, क्या दोस्तों, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023
से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए बॉम्बे जयश्री, ये दोस्तों जज नहीं जयश्री है, क्या है जयश्री, ठीक है, बॉम्बे जयश्री या बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी या सी है पलकुंगरा अंबिका देवी और डी TR सुब्रमण्यम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर इसका? अगर हम बात करते हैं संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए बॉम्बे जयश्री को की गई है दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्या कहता है? 8 है हमारा भारत एवं अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास एफिनडेक्स 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास एफिनडेक्स का। अब देखिए दोस्तों, आपको याद रखना कि एफिनडेक्स 2023 किस किस के बीच युद्ध अभ्यास है दोस्तों? तो आपको याद रखना है भारत और अफ्रीका। याद कैसे करेंगे? AF से अफ्रीका और IND से इंडिया। तो आपका इसी में छिपे रहते हैं दोस्तों आंसर, जो भी हमारे एक्सरसाइज होती हैं इन्हीं में हमारे आंसर होते हैं। तो IND से तो इंडिया और AF से अफ्रीका, ठीक है। तो 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका पुणे। क्या है दोस्तों? बी आंसर इज द राइट आंसर है, सही आंसर होगा पुणे में किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास है एफिनडेक्स 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पुणे में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जलवायु परिवर्तन पर AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट किसने जारी की है? AR6 की जो सिंथेसिस रिपोर्ट है दोस्तों कौन जारी करता है? ऑप्शन ए IPCC, B UNDP या सी है WHO और डी है WWF। तो AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट किस पर? जलवायु परिवर्तन पर किसने जारी किया दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IPCC। IPCC की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये जारी कौन करता है? IPCC जारी करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किसका दोस्तों? मिरर अंतर्राष्ट्रीय है मिरर टेलीस्कोप। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि सबसे बड़ा है। तो कहाँ पे किया गया दोस्तों उद्घाटन इसका? ऑप्शन ए गुजरात में, बी उत्तराखंड में, सी जम्मू कश्मीर में और डी हिमाचल प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? किससे दोस्तों? अनुसूची की द्वितीय अनुसूची का संबंध। तो ऑप्शन ए है नए राज्यों के निर्माण से, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, ऑप्शन सी है संसद से या डी है राष्ट्रपति चुनाव से। तो अगर हम बात करें दूसरी अनुसूची किससे संबंधित दोस्तों? तो महत्वपूर्ण पद एवं अधिकारियों के वेतन भत्ते से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं 12वें पे दोस्तों। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? मतलब 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी दोस्तों? ऑप्शन है द्वितीय संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी है तृतीय संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी है चतुर्थ संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी है प्रथम संशोधन के द्वारा। तो कब जोड़ी गई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी है प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। कब हुआ था दोस्तों? 1951 में। कब? 1951 में हमारा प्रथम संशोधन हुआ था दोस्तों, जो आपकी 9वीं अनुसूची है। पहले संविधान में हमारी मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी दोस्तों? 8 अनुसूची थी, ठीक है। फिर हमारे वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ दोस्तों वर्तमान में, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ी गई थी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत का राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्ति वीटो का प्रयोग कर सकता है दोस्तों संसद द्वारा पारित किए गए सभी विधेयकों के लिए, केवल साधारण विधेयकों के लिए, केवल संविधान संशोधन विधेयक के लिए
या केवल धन विधेयक के लिए? तो दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर? जो राष्ट्रपति है वो वीटो की शक्ति का प्रयोग कौन से विधेयकों के लिए करता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, केवल साधारण विधेयकों के लिए कर सकता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा? केवल साधारण विधेयक, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्यों का गठन हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्यों का गठन किया गया था दोस्तों शुरू में? ऑप्शन ए है 6 राज्यों और 14 केंद्र शासित राज्यों, बी है 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित राज्यों, सी है 10 राज्यों और 10 ही केंद्र शासित राज्य, और डी है 6 राज्यों और 6 ही केंद्र शासित राज्य। सॉरी दोस्तों, आइए देखते हैं तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्यों का गठन हुआ? तो ऑप्शन बी 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन किया गया था दोस्तों। अगर हम बात करें राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ था दोस्तों? 1956 में। कब हुआ था? 1956 को किया गया था, और इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो फजल अली। कौन थे? फजल अली। फजल अली आपको याद रखनी है दोस्तों, फजल अली इसके अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग या अधिनियम के। 1956 में हुआ था। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? अब अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान में 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है दोस्तों? तो कोंकणी, संथाली, मणिपुरी और नेपाली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है बिल्कुल, संथाली जोड़ी गई है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कौन कौन से जोड़ी गई थी। तो संथाली कौन सा था दोस्तों? 92वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 92वें संविधान संशोधन 2003 में दोस्तों। ठीक है, तो 2003 में कितनी भाषा को जोड़ा गया था दोस्तों? 4 भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी? बोडो, ध्यान रखना दोस्तों आपको, बोडो, मैथिली बोडो, मैथिली और डोगरी। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, बस एक ही आपके संथाली। तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन से संविधान के द्वारा दोस्तों? संविधान संशोधन पूछे तो 92वें संविधान संशोधन सन 2003 में जोड़ा गया था। 4 भाषाओं को जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों? 71वें संविधान संशोधन। कौन से दोस्तों? 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़े गए थे दोस्तों। तो ये आप याद रख लेना इसको नमक से, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कै से कोंकणी। ये तीनों भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, अच्छे से याद रखना दोस्तों, आपको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सा भी सवाल आपसे पूछ सकता है दोस्तों, किसी भी प्रकार से घुमा के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि दल बदल कानून कब पारित हुआ? दल बदल कानून कब पारित हुआ दोस्तों? 1965 में, 1975 में, 1985 में या 1995 में। तो कब किया गया था दोस्तों दल बदल कानून? तो 1985। कौन सा दोस्तों? 1985 बिल्कुल सही आंसर है। अगर पूछा जाए आपसे कि दल बदल जो कानून है वो कौन सी अनुसूची से संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची। कौन सी दोस्तों? 10वीं अनुसूची से संबंधित है। अनुसूची कौन सी है? 10वीं अनुसूची है। अगर संविधान पूछ लिया जाए कौन सा संविधान, तो 52वां संविधान है। कौन सा दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन। ठीक है, अच्छे से याद रखना दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। तो दल बदल कानून से संबंधित है दोस्तों। तीनों फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछ सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि टीबिया नामक, क्या दोस्तों? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? जो टीबिया हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में? तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अगर हम बात करें टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। कहाँ पाई जाएगी दोस्तों? टांग में पाई जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18
मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कहने को तो आसान क्वेश्चन है पर इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, तो अच्छे से ध्यान रखिए। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है दोस्तों? ऑप्शन ए मलाशय से, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी मुख या ऑप्शन डी प्रकाशय। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख से ही शुरू हो जाती है दोस्तों। जब हम खाना को चबाना शुरू करते हैं मुख से, वहीं से हमारी पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है? क्या है दोस्तों? लाल मिट्टी का जो रंग है वो लाल होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन बी ह्यूमस, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है लोहा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो किसकी कमी से होता है? फेरस ऑक्साइड। अगर लोहा ना आए तो क्या आएगा दोस्तों? फेरस ऑक्साइड आएगा लिखा हुआ। फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग रहता है दोस्तों। ठीक है, क्या रहता है? फेरस ऑक्साइड। अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, फेरस ऑक्साइड याद रखना है। ठीक है, और ध्यान रहेगा दोस्तों, फेरस ऑक्साइड के कारण या तो आपको फेरस ऑक्साइड आएगा लिखा हुआ, नहीं तो लोहा आएगा लिखा हुआ। अच्छे से ध्यान रखेंगे दोनों को। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? क्या कह रहा है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी है हरिहर एवं बुक्का ने, और ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी ने। तो किसने की थी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की? अगर हम बात करें तो हरिहर एवं बुक्का। क्या दोस्तों? हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी आपको पसंद आए होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।